नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हेमंत अत्री जी के साथ एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारों लोगों के बीच उनकी घनघोर बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि विकास की बत्ती बताइए, वो अपने आप ही गुल हो जाती है। मंत्री जी हैं एक, उन मंत्री जी को भरे मंच से चिल्लाना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है। और किस चीज के लिए चिल्ला रहे थे मंत्री जी? क्या हो गया था ऐसा? और आज दोपहर में क्या हुआ था? तो हुआ ये था कि भरी दोपहरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लगा जैसे विपक्ष के कई नेताओं से काफी प्रभावित होकर मोबाइल के फ्लैश लाइट जलवा रहे थे, टार्च जलवा रहे थे और कह रहे थे लालटेन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मोदी जी को ही लालटेन की जरूरत पड़ गई। मुश्किल से 4-5 घंटे के भीतर पूरी कहानी बदल गई। वो कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, तो वो हो गया। अब क्या हुआ है जरा दर्शकों को दिखा दिया जाए। पहले ले आइए, जरा फटाफट ले आइए उसको, उस वीडियो को ले आइए। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। अब आपको इस वीडियो में दो लोग दिखे होंगे, दिलीप जायसवाल साहब, बिहार प्रदेश अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार, या फिर कि मेरी भाषा में कहा जाए तो प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आवाज एक आ रही थी नेपथ्य से, बैकग्राउंड से। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो देश के माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी की आवाज थी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे लाइट दो। हेमंत जी, ये साजिश हुई क्या और किसने रची मोदी जी के साथ? ये तो बड़ी घनघोर बेइज्जती हो गई बिहार में। ये नीतीश जी क्या करवा रहे हैं भाई मोदी जी के साथ? लालटेन की जरूरत पड़ गई मोदी जी को। हाँ जी। स्वप्निल भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बेइज्जती जो है ना, वो महसूस करने की चीज होती है। अगर आप महसूस करें तो बेइज्जती, वरना तो हाँ कोई खास बात नहीं है। तो वो बेइज्जती हाँ। एक फीलिंग है, तो उस फीलिंग को मोदी जी नहीं लेते, कोई खास बात नहीं, एक सामान्य चीज थी। ओके। दिन में जब हमने चर्चा की, उस समय तक ये स्थिति नहीं थी कि मोदी जी ने वो लाइट वाला जिक्र क्यों किया। तब हमें लगा हम्म कि वो ऐसे ही एक इवेंट क्रिएट करने की जो उनकी आदत है ना, एक खास तरह का एक नैरेटिव बनाने की और करने की, वो एक आउट ऑफ हम्म बॉक्स जो चीजें ला लेके आते हैं कहीं से भी, वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हम्म कार्यक्रम खत्म किया, ऑनएयर हुआ, उसके बाद किसी ने कहा कि साहब आपने ये देखा? मैंने कहा क्या? बोला वहां पे ये हुआ था, उस पे झेप करके मोदी जी ने वो बात करी। मैंने कहा मोदी जी का हाँ। भाषण तो अच्छा। रिटन में होता है टेलीप्रॉम्प्टर पे। उन्होंने कहा कि ऐड हो हाँ हाँ जाता है, हाँ। अपडेट हो जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं। तो अपडेट किया गया। कहानी क्या अच्छा। हुई? बेसिकली आज कई चीजें हुई हैं वहां पे। ये जो घटनाक्रम हम्म। हुआ, ये बेसिकली क्या था कि सब मंच पे आ चुके थे और स्टेज पे हम्म लाइट कम थी, बाकी सारे सिस्टम्स हम्म चल रहे थे। और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, इस तरह की जो वीआईपी वीवीआईपी जो स्टेज है, प्रधानमंत्री जिस पे है, उस पे स्टेज पे कौन होगा, आपको पता है ये बात बड़ी एसपीजी से क्लियरेंस होती है, कोई नीचे से नहीं, सीधी एसपीजी क्लियर करती है। वही आदमी स्टेज और उसके आसपास 30 गज के 30 मीटर के घेरे में हो सकता है, ये सबको पता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसमें ठीक हुआ बात है। क्या कि जैसे ही स्टेज ओके वगैरह होगी थी, मोदी जी सब आ गए। और फिर वहां पर ये लगा कि यहाँ पे लाइट कम है, और लाइट स्टेज हम्म पे थी नहीं। और बाद में पता लगा हम्म लाइट ही गायब थी। तो गिरिराज जी को बार बार आवाज लगानी पड़ी कि लाइट दो, लाइट दो। तो मोदी जी हम्म उस घटना से झेपे हुए थे कि मेरे मन से लाइट हम्म। गायब कैसे हो सकती है जहां मैं बैठा हूं और विकास पुरुष बैठे हैं, सुशासन बाबू बैठे हैं, नीतीश कुमार। जी। भाई प्रधानमंत्री के साथ आप ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री के साथ उस राज्य का मुखिया भी बैठा है, और वहां पर हम्म लाइट ना होना और केंद्रीय मंत्री का ये हम्म चिल्लाना कि बिजली वाले, एक बार दोबारा दिखाइएगा दर्शकों को, तो थोड़ा सा वो और हम्म। उनको क्लियर होगी कि क्या ले पैनिक आइए, किस ले लेवल आइए। का था और लाइट प्रधानमंत्री जी किस वाले तरीके से। लाइट हाँ वाले चलाइए। स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। तो आप हम्म समझिए प्रधानमंत्री जी कैसे, मतलब एकदम उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या रिएक्शन दिया जाए। और उनकी रैली में आपको पता है कैमरा उनके अलावा कहीं होता नहीं। तो प्रधानमंत्री हम्म जी ने फिर अपने भाषण में जो कुछ कहा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक घटना ये हुई कि उनके मन से लाइट गायब थी, और दूसरा जो उनके साथ फिर हुआ कि जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, अब मुझे लगता है कि वो वीडियो भी दर्शकों को दिखाया जाए
जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो किया, जो ऑप्टिक्स क्रिएट की इस घटना को दबाने के लिए, वो वीडियो भी दिखाइए एक बार। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तो अब आप समझिए क्या है कि वो कह रहे हैं कि बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हकीकत क्या है? लालटेन की जरूरत तो मोदी जी के मंच पे ही पड़ गई, मोदी जी की मौजूदगी में पड़ गई। मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत पड़ गई, तभी तो भाई केंद्रीय मंत्री वैसे तो चिल्ला नहीं रहा है कि लाइट वाले भाई, लाइट वाले भाई। तो बड़ा एक उपहास हुआ ये, और इस उपहास को ढकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही जो आपने देखा। तो जब आप देखिए कि प्रधानमंत्री के मंच पे अगर डबल इंजन सरकार की लाइट अगर फ्यूज हो जाती है, लाइट गायब हो जाती है, तो बिहार में किस तरह का सुशासन होगा? इसको आप उस रूप में देखिए, उस लेवल पे देखिए। चुनाव का श्री गणेश था, चुनाव की शुरुआत थी, चुनाव प्रचार की, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लाइट का गायब हो जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं। इसमें हेड्स विल गो, किसी की नौकरी जाएगी। और एक घटना और हुई थी स्वप्निल भाई, आप उसको याद रखिएगा। जैसे ही चिराग पासवान मंच पे बोलने के लिए खड़े हुए, प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, आपने ध्यान किया उस खबर पर? प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, चिराग पासवान को बिठा दिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार को बुलवाया गया। ये भी एक बहुत कुछ कह रही है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, उनको क्यों नहीं बोलने दिया गया? तो ये कहानी भी आपको देखनी पड़ेगी। बिजली वाली घटना तो एक थी, प्रधानमंत्री ने खुद उद्घोषक को इशारा करके कहा कि इनको बुलवाइए। पहले उद्घोषक ने घोषणा कर दी थी चिराग पासवान ने, उसके बाद नीतीश कुमार की घोषणा करके। तो चिराग पासवान क्यों नहीं बोले, उनको क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये भी बिहार में एक बड़ा इशू बन सकता है, जहां तक हेमंत जी सवाल एक नहीं, महागठबंधन पे तो बहुत सवाल उठाए एनडीए ने, खूब सवाल उठे, लगातार उठे। आज हमने देखा कि महागठबंधन का हिस्सा तो अखिलेश यादव नहीं है भाई, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। बिहार में तो महागठबंधन है, किसी एक सीट पे भी नहीं लड़ रहे। जेएमएम ने विरोध किया तो खूब सवाल उठा, बाकियों ने कुछ किया तो खूब सवाल उठा। कांग्रेस आरजेडी में जाहिर सी बात है, अलायंस पार्टनर्स हैं, अपनी अपनी सीटों का हर कोई दावा करता है, वो चल रहा था, बातचीत चल रही थी। कल की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब मामला क्लियर हो गया। आज की तारीख में अखिलेश यादव ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची वो बाकायदा जारी करवा दी, और स्थिति ये उसमें कि भाई आजम खान साहब का भी नाम शामिल है, अखिलेश यादव भी हैं, अवधेश प्रसाद भी हैं, मेरे यहाँ के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी वो भी हैं, इकरा हसन है, प्रिया सरोज हैं, डिंपल यादव हैं। तो यहां पे तो पूरा इंडिया एक साथ हमें दिख रहा है। महागठबंधन की बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन तो है ही साथ, हमें तो पूरा इंडिया दिख रहा है। जिस अखिलेश यादव को वहां पे चुनाव लड़ना ही नहीं है, वो लड़ ही नहीं रही है। देखिए सपा के तमाम स्टार प्रचारक हैं, तमाम लोग आ गए। हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस है, हटा दीजिए इसको। हेमंत जी, एक तरफ पूरा इंडिया एक साथ है, ये एनडीए वाली जो आप बात बता रहे हैं, चिराग पासवान को के नाम का ऐलान और उसके बाद उनको बोलने नहीं देना, ये तो घनघोर बेइज्जती चिराग पासवान की भी है। मोदी जी की बेइज्जती पे तो हमने बात करी, ये तो चिराग पासवान की भी बेइज्जती है। ये चल क्या रहा है एनडीए में? सब कुछ ऑल इज वेल है कि नहीं है अभी? नहीं, समस्तीपुर में जो कुछ हुआ निश्चित तौर पर मानिएगा कि ये बिना कारण तो नहीं हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के पास पूरे प्रोग्राम का मिनट टू मिनट आइटनरी भी होता है। तो अगर नाम कटना भी था तो प्रधानमंत्री जी उद्घोषणा से पहले भी कटवा सकते थे। आइटनरी अगर उनके पास है, मिनट टू मिनट इवेंट है, तो उद्घोषक को बुलाकर एक इशारा ही तो करना होता है। ये काम तो एसपी भी कर देती है कि सीधा नीतीश बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। और पीएम के स्टेज पर आने के बाद तो एक फिक्स चीज रहती है। उसके बाद समस्तीपुर में जिस तरीके से नाम की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री ने इशारा किया उद्घोषक को और फिर इशारा किया कि नीतीश कुमार बोलेंगे, चिराग पासवान नहीं बोले और नीतीश कुमार को बुलवाया गया। ये चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक खास समुदाय के अंदर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि उसके रीजंस क्या थे। निश्चित तौर पे अब जो ऑर्गेनाइजर है वो तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री के पास समय कम था, ये था, वो था। लेकिन चिराग पासवान एक गठबंधन के महत्वपूर्ण एलाई है उनके, और एक पर्टिकुलर वर्ग और समुदाय को, उस समुदाय से संबंध रखते हैं। तो वैसी सूरत में उनको एकदम से हटवा देना निश्चित तौर पे, इसका देखिए समस्तीपुर के एरिया के अंदर
उसका असर तो कोई ना कोई होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक देखने की बात है। प्रधानमंत्री पहले नाम कटवा सकते थे, स्टेज पे आते ही पीएम के, वीआईपी के, हमेशा उनको आइटनरी दी जाती है कि ये है फ्लो हाँ, ऑफ द इवेंट, और उनको तो पहले दिन ही मिल जाती है। मोदी जी को तो, मोदी जी ये तो इवेंट के जानबूझ बड़े के चिराग मास्टर। पासवान को उनकी जगह बताने की कोशिश की गई क्या? हाँ, ये हो सकता है कि बैलेंसिंग बिटवीन नीतीश कुमार एंड चिराग पासवान, ये भी एक कारण हो हाँ। सकता है, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि टाइमिंग्स वगैरह की क्या स्थिति थी, वो देखना पड़ेगा। हम्म। तो कुल मिला हम्म। के जो दोनों ही घटनाएं हैं, चाहे वो बिजली जाने वाली बात है, प्रधानमंत्री जी कर तो हम्म। कवर अप रहे थे। हाँ। प्रधानमंत्री ये हाँ। कह के बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, सबके हाथ में बिजली है, कर तो कवर अप रहे हाँ। थे, लेकिन उन्होंने हाँ। कहीं ना कहीं ये बोल करके नीतीश की व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था, उसको भी एक्सपोज कर हाँ। दिया। वो कह तो हाँ। ये रहे कि बिहार में लालटेन की जरूरत कहाँ है। हकीकत तो ये है हम्म। कि अगर वो प्रधानमंत्री ना होते, विपक्ष के नेता होते और ये मंच होता, तो हाँ। लालटेन तो यही जरूरत पड़ गई थी। तो प्रधानमंत्री है, नहीं नहीं सरकार है, तो बिजली बहाल नहीं। कर दी गई। अगर कोई हाँ, विपक्ष का ठीक बात। नेता होता तो क्या पता कब लाइट आती। तो लालटेन की जरूरत तो वहीं हाँ। पड़ गई थी। तो ये चीज देखनी हाँ। पड़ेगी कि प्रधानमंत्री ने जो ये जोड़ा ना, कि लाइट सबके हाथ में, तो हाँ। ये यहां से जुड़ा, इसका उत्पत्ति यहां से हुई। वो वहां झेप गए हम्म। और उन्होंने उसको झेप को यहां मिटाने की कोशिश की, ये 4 6 लाइनें अपने भाषण में जोड़ करके। ठीक बात। हेमंत जी, अब जैसे इसी पे आ जाते हैं, लालटेन की जरूरत क्या है बिहार को? भाई ठीक बात है, अब लालटेन वैसे भी देखने को नहीं मिलता है। लालटेन चुनाव चिन्ह वो अलग बात है, लेकिन लालटेन देखने को नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से, अगर किसी के घर पे भी होगा तो उन्होंने शायद सजा उजा के रखा होगा लालटेन, है ना? लेकिन आजकल तो भाई तीर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहां, कौन धनुष बाण कहां चल रहा है अब, है ना? और कोई कहने लगे कि भाई जब गुलाब है तो कमल की क्या जरूरत है? ये भी हो सकता है, गेंदे के फूल है तो कमल की क्या जरूरत है? ये लॉजिक आपकी समझ में आया क्या? ये नहीं नहीं, जुमलेबाजी, कुछ ये विशुद्ध जुमलेबाजी। हाँ। प्रधानमंत्री जी की बात तो अगर आप लॉजिक निकालने लगेंगे तो दिक्कत होगी आपको। प्रधानमंत्री जी हाँ। एक खास तरह की जुमलेबाजी करते हैं। जैसे अमित शाह जी ने बताया हम्म। था कि वो एक जुमला था, 15 लाख वाली बात जुमला थी। इसी तरीके से हाँ। लालटेन वाली बात, उनकी हर एक बात जुमला होती है। जिस बात में गहराई हम्म। ना हो, जिस बात में सब्सटेंस ना हम्म। हो, जिस बात का कोई अर्थ ना हो। और दूसरा ये बताइए कि हम्म। किसी अपोजिशन पार्टी को आप मुद्दों पे घेरिए, सारी बात कीजिए, जो करना है कीजिए, उसके चुनाव चिन्ह हम्म। को इस तरीके से करने की क्या जरूरत है। कल को कोई कमल के ठीक बारे बात। में कहे कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, पूरे बिहार को कीचड़ में करोगे क्या, कोई कह सकता है ना। हम्म। तो इस तरह की आज प्रधानमंत्री तो भाई देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वो है, उनको तो बहुत चीजों का हाँ। ध्यान रखना चाहिए, बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। और प्रधानमंत्री का एक हम्म। स्तर होता है, ए मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स ही शुड बी। और उनको, वो किसी हम्म। पार्टी के नहीं होते, अगर वैसे देखा जाए प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। देश उसके के होते हैं। बावजूद प्रधानमंत्री ने 17 बार एक जनसभा में और 13 बार दूसरी जनसभा में जंगल राज का प्रयोग किया। जंगल राज आपको पता है ना हम्म। किस चीज के लिए मशहूर है, कि जो ठीक आरजेडी बात का है। लालू का शासन था उसको जंगल राज बोलते हैं। भाई वो हम्म। 20 साल पहले था, तो आप क्यों हम्म। जबरदस्ती अतीत जीवी हुए पड़े हो। जहां कांग्रेस हम्म। होती है वहां नेहरू को गालियां देने लग जाते हैं, इंदिरा जी को कुछ कहने लग हम्म। जाते हैं, राजीव गांधी पे संसद में नाम दे। अरे जो दिवंगत व्यक्ति है उसको तो हमारे यहाँ हमेशा ही, चाहे दुश्मन हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा सम्मान के साथ हम्म। नाम दिया जाता है। कितनी बार ठीक बात। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर किस तरह के हमले करते हैं। तो वो जो हम्म। सारे संस्कार की बात और वो सारी जो चीजें थी, वो बीते जमाने की बात होगी स्वप्निल भाई। अब तो प्रधानमंत्री जी को ना तो अपने पद की चिंता, ना उस पद की हम्म। गरिमा या मर्यादा की चिंता, उनको तो हम्म। जुमलेबाजी करनी है, भक्तों को खुश करना है। भक्त खुश रहे, भक्तों को खुराक मिलती हम्म। रहे, बस। तो उनकी जो भाषा है आमतौर पे, उनको देखिए आप। और आज अमित शाह जी फिर थे, आज बिहार में ही थे अमित शाह जी भी, उन्होंने फिर वही घुसपैठिया। घुसपैठी वाला राग, घुसपैठी फिर राग पकड़ लिया। हम्म। अरे हम्म। देश के गृह मंत्री हो आप, अगर कोई कहे तो भी आपको नकारना चाहिए कि नहीं ऐसी कोई हाँ, बात नहीं है, आपके पास घुसपैठी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये कम से कम दूसरा एक, टर्म है, इनको तो शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। नहीं, ये कैसे? मैं चिंता, मुझे हाँ। मुझे चिंता इसी बात की है कि कोई आदमी अपनी नाकामी पे भी वोट मांगता है क्या, अपनी सरकार की हाँ, नाकामी पे एक्चुअली। वोट मांगता है क्या। 11.5 साल से मोदी 56 इंची प्रधानमंत्री, इससे पहले राजनाथ निंदानाथ जी वो गृह मंत्री थे, अब 5 साल से ऊपर समय 6.5 साल इनको हो गया अमित शाह जी को। उसके बावजूद हम्म। भी अगर देश में घुसपैठी है तो उसके लिए भी शायद राहुल हम्म। गांधी या स्वप्निल श्रीवास्तव जिम्मेदार होगा। केवल गृह मंत्री हाँ। जी ये बता दें देश को कि बिहार के अंदर कितने घुसपैठी पकड़े गए इस एसआईआर हम्म। के जरिए, एक। और ज्ञानेश गुप्ता जी को ये बताना चाहिए, सबसे बड़ी बात,
कि जो उन्होंने एसआईआर किया उसमें के बाद वोटर लिस्ट से कितने घुसपैठियों के नाम, कितने विदेशी सूची में थे। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता ने जब ये कहा कि हमने जो एसआईआर करी है वो वोटर सूची के शुद्धिकरण के लिए की, तो शुद्धिकरण जी। किया है तो क्या किया है तो बताइए ना। आपने बता दिया कि भाई इतने लोग मृतक थे उनको हटाया है, इतने लोग पलायन करके इसलिए उनको हटाया, सारी बात आपने बता दी। तो ये भी तो बताइए कि कितने विदेशी थे, जो आपका मूल जो कारण था एसआईआर कराने का, वो तो आपने ये बताया था कि विदेशी घुसपैठी है। अमित शाह भी बार बार यही कहते हैं, बीजेपी के तमाम नेता क्या कहते हैं कि विदेशियों की वोट से जीतना चाहती है कांग्रेस। हाँ। तो इनका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो अपनी बातों को खुद ही नेगेट करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं और तथ्यों को दबा देते हैं। मुझे लगता है पहले गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह कि जो अपनी नाकामी पर वोट मांग रहे हैं प्रचार के पहले दिन औपचारिक शुरुआत के दौरान, अपने आप में मतलब ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल मेरे ख्याल में, क्योंकि चाणक्य खुद है वो, इसका पहेली का हल केवल और केवल अमित शाह ही बता सकते हैं। मेरे और आपके बस का नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका एक कारण केवल धार्मिक आधार पर आपको पता है, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, घुसपैठिए कौन है क्या है। फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन एक लाइन की बात बता देता हूं, जो जिस प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत, उनकी सरकार ने कितने घुसपैठिए निकाले, और अमित शाह जी का उनकी मंत्रालय का जो संसद के अंदर बयान है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है कि इनकी सरकार में केवल 3,500 के आसपास घुसपैठिए बाहर निकालेंगे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10,000 से ऊपर शायद घुसपैठिए, अगर मैं ठीक हूं तो वो निकाले थे। बाकी वो फैक्ट चेक भी किया जा सकता है कि कितने घुसपैठिए उन्होंने निकाले। उन्होंने कई गुना घुसपैठिए निकाले थे इनकी तुलना में, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर वोट कौन मांगता है? अमित शाह और भाजपा। ये अपने आप में एक पहेली है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इसके पीछे कोई और लॉजिक कम से कम मुझे दिखाई दे। नहीं, हिंदुओं के प्रति, हिंदू मुस्लिम, चूंकि ये बात हालांकि थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, लेकिन क्या किया जाए। हेमंत जी, इन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्कों से जहां पे प्रताड़ित हैं हिंदू, वहां से वो आएंगे तो उनका स्वागत है, उनको सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे, उनको नागरिकता भी देंगे, जो आ चुके हैं पहले से, जो 2014 से पहले से आ रहे हैं। ठीक बात है। मजनू के टीले पर अब तक मैं कम से कम 3 से 4 बार जाकर के ग्राउंड स्टोरीज करके आया हूं, और हेमंत जी, इनके इस वायदे के बाद भी सालों साल बीत गए, आज तक वहां पे ना तो सीवर लाइन सही से है, ना उनके पास बिजली का कनेक्शन है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो उसने क्या किया कि जनरेटर लगा दिया कि यार कैसे रहेंगे बेचारे, तो जनरेटर लगा दिया वहां पे, जनरेटर लगा के कहा कि चलो ये बेचारे प्रवासी हैं, इनको लाइट दे देते हैं, जनरेटर से दे देते हैं। बड़े बड़े 2 जनरेटर लगे, दिल्ली सरकार उसका खर्च उठा रही थी। उस पे आपत्ति कर दी मनोज तिवारी जी ने, माननीय सांसद महोदय ने, वो जनरेटर हटवा दिया गया। तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव गढ़ते हैं ना, इस पे भी जरा ये इनको पता होना चाहिए दर्शकों को ना भाई, कि ये आपसे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव गढ़ के सिर्फ वोट चाहते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई लेना देना नहीं है। और हिंदुत्व को या सनातन को ये कितना समझते हैं उसका परिचय खुद देते रहते हैं। जी हेमंत जी। हाँ। नहीं, इसमें तो कोई विचार करने की जरूरत नहीं है कि इनकी सोच क्या है। जो ये कहते हैं करते उससे ठीक उल्टा है। और फिर आपने गलत बात कही कि जनरेटर का एक, अरे भाई दिल्ली स्मार्ट सिटी है, आप समझिए। तो स्मार्ट सिटी में जनरेटर की जरूरत ही नहीं है। ठीक विरोध कर रहे थे वो, गलत थोड़ी कर रहे थे। दिल्ली की अगर विकास देखना है, अद्भुत विकास, ऐसा कभी हुआ था क्या? आप यकीन करेंगे, हरियाणा से दिल्ली में एंट्री आपको पता है कहां से होती है? बहादुरगढ़ से मुंडका होते हुए। ये वहां पर पिछले 3 साल से, पहले तो केजरीवाल थे, अब तो ये सरकार आ चुकी है। आप उस रोड पे निकल के दिखा दीजिए, जो 7-6 किलोमीटर का, 6-7 किलोमीटर का जो पैच है, उस पे आदमी का बच्चा निकल नहीं सकता। गूगल ने भी वो रास्ता दिखाना बंद कर दिया नेशनल हाईवे का। ये विकास है। अच्छा। और अभी तो पानी की कोई बूंद नहीं गिरी हुई। वो अगर स्टेज आप अगर उसका वो देखेंगे तो वहां पर अब भी 2-2 फुट सीवर का पानी खड़ा हुआ है नेशनल हाईवे मेन के ऊपर। ये विकास है। तो इनके विकास के ऊपर मत जाइए। इनका विचारों का जो एजेंडा है वो एजेंडा कुछ और है। ना तो इनसे कोई सवाल पूछ सकता, ना इनकी कोई जवाबदेही है। इनकी लफाजी सुनिए, इनसे दिग्भ्रमित हुई है। धर्म की जो चाशनी है उसमें लहलोट होके जो ये चाहते हैं बस वो कर दीजिए। इनका केवल और केवल इतना एजेंडा है। इससे आगे इनकी किसी बात का मतलब निकालने का, उसमें गंभीरता ढूंढने का अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। दिस पार्टी एंड द प्रेजेंट लीडरशिप is not known for the facts. They are known for the jumlas. You should bear it. ठीक बात है
हेमंत जी ने चलते चलते बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कही है और इस बात को सनद रखिएगा। इनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जुमलों से जरूर लेना देना है। अच्छी यारी है, अच्छी रिश्तेदारी है, जुमले हर बार गढ़े जाते हैं। पिछली बार के तमाम चुनाव प्रचार में हमने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव प्रचार हो या फिर कि झारखंड का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का या महाराष्ट्र का, अभी तो ये शुरुआत है, लालटेन की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा, मटन, मंगलसूत्र, मछली, बेटियां सब शामिल करेंगे प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात की उम्मीद है। और क्यों है उम्मीद? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो हमको लगा बस अब इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी और तो नहीं बोलेंगे। अब उसे क्या कहा जाता है वो मैं कहना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि संसदीय भाषा नहीं होगी, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो हमने कहा बस बस बस, ये पराकाष्ठा हो गई, अब इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी और कुछ नहीं कहेंगे। भाई साहब, विधानसभा के चुनाव आए तो बेटियों की बात हो गई, मंगलसूत्र हट गया, बेटियां आ गई वहां पे, झारखंड में बोला प्रधानमंत्री जी ने। तो अब बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में आज से ये समझिए शुरुआत हुई है अभी कि लालटेन की जरूरत नहीं है। हालांकि पलट के कई लोग कहने लगे हैं कि लालटेन की नहीं है तो तीर की कहां है, कमल की कहां है, गुलाब है तो, गेंदा है तो काय कमल की है, गुलाब है तो काय कमल की है। तो अब चलते चलते थोड़ा कहे को ज्यादा समझिए और इतना ही समझिए जो हेमंत जी ने कहा कि फैक्ट्स की उम्मीद मत रखिएगा। और मैं बड़ा अपराध बोध से ग्रसित भी हूं कि मैंने इस बात का लॉजिक निकालने की कोशिश करी, मैंने सोचा कुछ लॉजिक होगा प्रधानमंत्री जी को इस बात में। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हेमंत जी का कि उन्होंने कम से कम मेरे ज्ञान चक्षु खोले कि भैया मत निकालो, लॉजिक निकालोगे तो ये तुम गुनाह करोगे, भाई ये गुनाह हो। लफाजी हाँ स्वप्निल भाई, ये जो लफाजी है ना, ये मेरे राप के लिए नहीं है, ये भक्तों के हाँ लिए की जाती है, मनोरंजन। मेरे राप के लिए मनोरंजन का विषय जो वो ये लफाजी हाँ करते हैं, उसके अगर हम मतलब ढूंढने लगेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। ये जो लफाजी है, ठीक ये बात सारी है, ऑप्टिक्स है, ये सारी थिएट्रिक्स है, ये एक पर्टिकुलर हाँ, अंधभक्त समुदाय के लिए है, वो उनको मुबारक। हम हमें काम करने के लिए और कुछ, हम किसी और चीज का मतलब निकाल लेंगे, ठीक है ना, उनको ठीक मत रहने बात है, दीजिए। ठीक बात है। तो ये लफाजी हमारे लिए नहीं होती है, ये भी एक बात है, आपके लिए भी लेकिन नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर मतदान कीजिए, ये बेहद जरूरी है। चलिए अभी के लिए इजाजत दीजिए हमें, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया हेमंत जी।